हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पेस लैटिस और इसका दूसरा नाम है ब्रेव्स लैटिस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। अगर आपको 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन तो आपको सिर्फ इतना लिख कर आना है, इट इज़ इनफाइनाइट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D। यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है और इनफाइनाइट होता है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कितने पॉइंट्स हैं उनके अंदर। इन 3D, इन वाइल एवरी लैटिस पॉइंट, ये हमारे लैटिस पॉइंट है। एवरी लैटिस पॉइंट का मतलब है आप कोई सा भी लैटिस पॉइंट ले लो, जैसे कि ये वाला लिया, हैज़ आइडेंटिकल सराउंडिंग, यानी कि ये चारों ओर से घिरा हुआ है आइडेंटिकल पार्टिकल्स पॉइंट से। जैसे कि ये वाला है, हमने इसको एक इस पर हमने लैटिस पॉइंट हमारा ये वाला लिया हमने, तो हमने क्या देखा, ये इससे भी इससे भी इससे भी सब इसके सराउंडिंग वाले पॉइंट्स आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब क्या है, क्वालिटी सबकी सेम है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वही इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये सब सेम रहेंगे। ये 2 मार्क्स में आपकी इतनी बहुत होती है। अब सबसे पहले समझते हैं लैटिस पॉइंट होता क्या है, या ब्रेस लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है। जैसे कि कोई भी क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल है। अब ये तो पूरा क्रिस्टल हो गया। अब हम कहें इसमें ब्रेव्स लैटिस कहाँ है, तो जब हम इसको कि यहाँ पर रख दी हमने ये, अब इसको हम यहाँ पर पेन रखा है कि क्रिस्टल है हमारा, इसको हटा ले। अब हम गए यहाँ पर एक क्रिस्टल था, उसकी शेप बनाओ, तो हम कैसे दिखाएंगे, डॉट डॉट से। तो यही हमारे क्या है, ब्रेव्स लैटिस होते हैं। इमेजनरी होते हैं, यानी कि सिर्फ इनको इमेज करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा क्रिस्टल जो उसकी शेप कैसी है। तो पूरा पूरा तो बनाएंगे नहीं पेन डायरेक्टली, तो हम ऐसे पॉइंट पॉइंट में दिखाते हैं। यही हमारे ब्रेव्स लैटिस होते हैं। अब ब्रेव्स लैटिस को समझ में आया होगा। रेगुलर अरेंजमेंट होता है ब्रेव लैटिस, जैसे ये पेन है, इसका रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर रेगुलर ना होता तो ये कहीं से भी टूट जाता, कट जाता, या ऐसे करने पर हो जाता। रेगुलर अरेंजमेंट है तभी तो ये क्रिस्टल है। इन 3D, इन वाइल एवरी लैटिस पॉइंट हैज़ आइडेंटिकल सराउंडिंग, यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर एक पॉइंट है उसी प्रकार का यहाँ होगा। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सिमिलर, बिल्कुल सेम ही होगा। ये हमारे ब्रेव्स लैटिस होते हैं। ब्रेव्स लैटिस कुछ नहीं होता, एक ढांचा होता है कोई भी क्रिस्टल का। अब इसको अगर 5 मार्क्स में आता है तब आपको ये कहोगे आप तो ये तो छोटा सा पॉइंट है, इसको पढ़ा करके कैसे लिखे। तो इसके लिए भी आपको डेफिनेशन पूरी इस प्रकार से लिखनी है। सबसे पहले क्रिस्टल, कोई सा भी क्रिस्टल इज अ सॉलिड कंपोज्ड, जब क्रिस्टल है तो सॉलिड कंपोज्ड ऑफ ज्योमेट्रिकल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। ये तो हमारे क्रिस्टल के बारे में हो गई कि रेगुलर अरेंजमेंट में होता है, ज्योमेट्रिकल शेप में होता है, ये सब हो गया। व्हेन स्ट्रक इनटू पीसेस हैव द सेम शेप विद द सेम एंगल बिटवीन द कोरस्पेंडिंग फेस, दीज एंगल कैरेक्टराइज ऑफ द गिवन क्रिस्टल्स। ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं ब्रेव्स लैटिस की बात। ये तो आप यहाँ पर थोड़ा सा क्रिस्टल के बारे में भी लिख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाली और लास्ट वाली थी। ब्रेव एज्यूम, जो ब्रेव्स लैटिस है वो किसने, मतलब उनके जो उसके बारे में बताया वो कौन थे, ब्रेव्स, उन्हीं के नाम पर ब्रेव्स लैटिस नाम पड़ा है इनका। ब्रेव्स एज्यूम दैट अ क्रिस्टल इज मेड अप टू अ 3 डायमेंशनल अराई पॉइंट, यानी कि कोई भी क्रिस्टल किससे बना होता है, मेड अप ऑफ 3 डायमेंशनल अराई ऑफ पॉइंट, यानी कि 3 डायमेंशन में पॉइंटों से बना होता है। सच दैट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट इज सराउंडिंग बाय, हर एक पॉइंट घिरा होता है बाय नेबरिंग पॉइंट, अपने पड़ोसियों पॉइंट से। इज एन आइडेंटिकल वे, आइडेंटिकल वे का मतलब फिर से कि उनके सब चीज़ सिमिलर होंगे। जो पॉइंट के बारे में हम कह रहे हैं जो चारों ओर से घिरा हुआ है, उसके चारों ओर वाले पॉइंट भी वही क्वालिटी या उनका भी सब गुण वही होंगे जो हमारा बीच वाला पॉइंट है। सच अराई ऑफ पॉइंट इज इन क्रिस्टल आर नाउन एज ब्रेव्स लैटिस। यही हमारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, ब्रेव्स लैटिस कहलाते हैं। ब्रेव्स लैटिस क्या होता है, एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है क्रिस्टल की। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अब आया बेसिस। बेसिस क्या होता है, जैसे कि
हमारा नमक है, नमक किस-किस चीज़ से मिलके बना है? Na और Cl से। तो जो ये NaCl है, वही हमारा बेसिस है। In the simplest crystals such as copper, silver, these is a single atom. इनमें क्या होता है? सिंगल एटम होता है। और ion associate with each lattice point. More often, however, there is a group of several atoms associate with each lattice point. This group is called the basis. यानी कि किसी भी पॉइंट, लैटिस पॉइंट का ग्रुप, वो क्या कहलाता है? हमारा बेसिस कहलाता। लैटिस पॉइंट मोर ऑफ्टन देयर इज अ ग्रुप सर्वल, यानी कि हमारे जो एटम्स हैं, सिंगल एटम होगा, उन्हीं एटम्स का ग्रुप बना दे। सिंगल एटम तो कॉपर सिल्वर में होता है, लेकिन किसी एटम्स का ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड द बेसिस। ईच basis is identical in composition, arrangement and orientation with any other basis. यानी कि बेसिस तो बहुत सारी होंगी, जैसे कि NaCl की स्ट्रक्चर है। NaCl की स्ट्रक्चर कैसे होती है? यहाँ उसमें Na होता है और इसी के पास में Cl होता है, प्लस और माइनस। नमक में एक ही तो एटम्स नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो हम Na को बड़े से दिखा देते हैं और Cl को छोटे से। तो यही स्ट्रक्चर्स क्या होती है? रिपीटेड होती है, रेगुलर और आइडेंटिकल होती है। ये हमारा Na है, ये Cl है, या ये Cl है, ये Na है। इसको हमने दिखा दिया। यही कह रहा है कि ईच बेसिस, ये हमारी क्या है? बेसिस है। जो एक कोई सा भी एटम उठा ले, ये हमारा बेसिस है। ईच बेसिस इज आइडेंटिकल इन कंपोजिशन, आइडेंटिकल होगा अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन विद एनी ईच अदर बेसिस। सारे बेसिस क्या होंगे? एक दूसरे के आइडेंटिकल बेसिस होंगे। और अरेंजमेंट क्या होगी? इनकी रेगुलर होगी। अब जो द एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब क्रिस्टल की पूरी स्ट्रक्चर किससे बनेगी? जैसे कि हमने एक तो ढांचा मान लिया NaCl का, और उसमें एटम्स कौन कौन से? NaCl, यानी कि ढांचे को तो हम लैटिस पॉइंट कहते हैं या ब्रेव्स लैटिस कहते हैं, और जो हमारे एटम्स हैं उनको हम बेसिस कह रहे हैं। तो उसी से हमारा क्या हो जाएगा? पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी। द एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन अ बेसिस ऑफ एटम, यानी कि स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होती है? बेसिस ऑफ एटम इज अटैच आइडेंटिकल टू ईच लैटिस पॉइंट। ये हमारी एक क्या है? क्रिस्टल है। अब इसमें जो ये इसकी शेप जा रही है, और इसमें जितने भी मतलब इमेजिनरी पॉइंट है, वो सब क्या है? ब्रेव्स लैटिस। और ये किससे मिलकर बना है? जिस भी एटम से मिलकर बना होगा वो हमारे बेसिस है, तभी तो हमारा एक क्रिस्टल तैयार हुआ। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बराबर होता है स्पेस लैटिस प्लस बेसिस। अब जैसे कि हमारी एक शेप है कोई से भी क्रिस्टल की, मानी कि ये तो 2D में हो गई, 3D में इसमें दिखा नहीं सकते कॉपी में, ये 2D में है। अब ये हमारा बेस हो गया, ये Na मान लो, ये Cl मान लो, कोई सा भी हो सकता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl भी हो सकता है, CaCl भी हो सकता है, यानी कि हमारा एटम है, एक एटम है, और ये हमारी क्या है? लैटिस पॉइंट है। तो ये एटम बेसिस कहलाता है और ये हमारे लैटिस पॉइंट है। तो ये एटम जितने भी होंगे वो सारे बेसिस पर जाके बैठ जाएंगे, तभी तो हमारा क्रिस्टल तैयार होगा। यहाँ पर बैठा है ये, यहाँ पर बैठा है ये, यहाँ पर, तो हमारा एक क्रिस्टल तैयार हो जाता है। ये अगर NaCl मानोगे तो ये नमक का क्रिस्टल है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का पूरा क्रिस्टल है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब कंफ्यूजिंग वाली चीज़ क्या होती है? स्पेस लैटिस। बेसिस तो हमें पता ही है, जो क्रिस्टल में एटम्स हैं वो हमारे बेसिस होते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, ये सब हमारे बेसिस होते हैं, इसमें तो कौन कंफ्यूज होता ही नहीं है। लेकिन स्पेस लैटिस क्या होता है? ये एक इमेजिनरी ढांचा होता है, यानी कि हमें ये बता देता कि हमारे जो क्रिस्टल है उसकी शेप कैसी है, ये बताता है सिर्फ। जो हमारा क्या होता है? इमेज लैटिस। जैसे कि मैं अब ये कहूँ, ये किताब है, इसका अगर इमेजिनरी बनाओ तो ऐसे बनाएंगे। अगर इसको यहाँ से हटा दे और कहें कि यहाँ किताब रखी थी, कि शेप में रखी थी या कैसी थी, तो हम ऐसे करके ऐसे डॉट डॉट खींच देंगे। या किसी और चीज़ को रखो यहाँ पर, स्केल रखते हैं, तो उसके लैटिस पॉइंट कैसे होंगे? लंबे लंबे ऐसे।
अगर हम उसमें एटम डाल देंगे तो वो हमारा क्रिस्टल तैयार हो जाएगा, यानी कि क्या तैयार हो जाएगा, स्केल तैयार हो जाएगा। यही होते हैं हमारे स्पेस लैटिस। बेसिस क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं उससे हमारा एक क्रिस्टल तैयार हो जाता है। अब एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे कि किसी रूम में खाली चेयर रखी है, वो इस वक्त क्या है, लैटिस है, और अगर हम उसमें स्टूडेंट को बिठा दें तो वो क्या है, हमारे बेसिस स्टूडेंट, और पूरी क्या तैयार हो जाएगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी। पर आप इससे अच्छा यही याद रखो कि कोई भी क्रिस्टल हो, उसकी इमेज अगर हम बना दें, या इमेज नरी पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे स्पेस लैटिस होते हैं, और अगर उसमें हम हर लैटिस पॉइंट पर एटम्स रख दे तो हमारा क्रिस्टल तैयार हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।